हेलो बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 2 प्रश्नावली 2.3। तो बच्चों, ये प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं बहुपद से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बच्चों, अगर इसमें कोई भी आपका डाउट होगा इसमें तो आज क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों चलिए हम जीरो से बेसिक से पूरा शुरू करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो बच्चों, x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है, इस बहुपद का है कि नहीं है। तो चलिए बच्चों, इसे हम बोर्ड तो चलिए बच्चों, ये दिया गया है x+1 और ये हमारा बहुपद दिया गया है। तो हम इसे जान लेते हैं कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो सबसे पहले जानने के लिए क्या करेंगे, जो x+ दिया गया है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे और इसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, इसको लिख लिए, यहाँ पे 0 के बराबर कर दिए। पहला स्टेप ये हो गया हमारा। अब फिर दूसरा स्टेप क्या रहेगा, 1 को हम उधर कर लेंगे, यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे। x का मान हमारा क्या आ गया, -1। अब जो x का मान यहाँ पे निकलता है वही इसको हम इस बहुपद में रख देंगे, बहुपद में रख देंगे। चलिए रख देते हैं हम -1, x जहाँ जहाँ पे हम वहाँ पे -1 रख दिए, -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 1। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए 1 की पावर -1 3 है, तो -1 की पावर 3 है, तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम माइनस माइनस का गुणा +1 हो जाएगा। फिर ये माइनस प्लस का जब इसमें गुणा होगा तो ये माइनस फिर से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 लिख देंगे। ये 2 बार गुणा होगा, यहाँ पे -1 का तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्लस माइनस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस का सबसे पहले गुणा होगा बच्चों ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का गुणा माइनस ही होता है। फिर यहाँ पे प्लस है तो +1 लिख दिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो इसमें कट रहा है काट देंगे, +1 -1 ये आपस में कट जा रहा है, +1 -1 ये आपस में घट जा रहा है, कट जा रहा है, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे x बराबर -1 हमने जब 0 रखा तो हम क्या कह देंगे कि x+1 जो है हमारा, x+1 इसका इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर 0 के बराबर आ गया हमारा इसमें, जो हमने x का मान निकाला इसमें रखने के बाद, तो हम क्या कह देंगे कि ये हमारा गुणनखंड है x+1 इस बहुपद का। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन पे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो x+1 दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। फिर क्या करेंगे दूसरे स्टेप में बच्चों, ये जो +1 है इसको उस तरफ कर देंगे। हम x का मान यहाँ पे कुल मिला के निकाल रहे हैं, तो x का मान निकाल लेंगे। x का मान इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम इसमें रख सके, और इसमें रख लेंगे। रखने के बाद देखेंगे कि ये 0 के बराबर आ गया है, तो हम कह देंगे कि ये हमारा x+1 जो दिया गया है ये इसका गुणनखंड है। अगर 0 के बराबर नहीं आया, हमने ये जो मान निकाला है x का इसमें रखने के बाद, तो क्या कह देंगे कि ये गुणनखंड इसका नहीं है। तो चलिए रखते हैं इसमें हम x का मान, जहाँ पे x है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, -1 की घात 4 और -1 फिर यहाँ पे रखेंगे x के जगह पे, तो 3 हो जाएगा, प्लस -1 की घात 2 प्लस -1 + 1। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे माइनस रख दिया हमने, तो -4 है। -4 क्या हो जाएगा बच्चों, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, कितनी बार, 4 बार गुणा होगा, इसकी बार 4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस गुणे में हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, और इन दोनों का जब आपस में गुणा हो जाएगा तो ये 1 ही होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे अगर 3 का गुणा होगा, -1 गुणे -1 गुणे -1, तो माइनस माइनस का गुणा +1 हो जाएगा, लेकिन ये फिर माइनस है, माइनस और प्लस का गुणा होगा फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बार माइनस का गुणा होगा, तो 2 बार गुणा होगा, यहाँ पे देखिए 2 बार गुणा हुआ था तो 1 आ गया था, 2 बार गुणा होगा तो 1 ही आएगा। प्लस माइनस का गुणा होगा,
-1 है। अब इसको ब्रैकेट जब खोलेंगे तो प्लस माइनस का आपस में पहले गुणा होगा, जोरदार टक्कर होगी, तो जीतेगा कौन? माइनस। जब भी प्लस और माइनस का टक्कर होता है तो जीतता माइनस ही है, तो माइनस से हो जाएगा +1। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से जो कट रहा है काट देंगे, ये प्लस है ये माइनस है, ये आसानी से कट जा रहा है। ये प्लस है, +1 में है, ये माइनस में है, तो ये भी आसानी से कट जा रहा है। तो हमारा कितना बचा बच्चों? 1 बचा। तो 1 जब बचा यहाँ पे, हम क्या कह देंगे कि x+1 जो है हमारा, ये x+1 इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, x+1 इसका गुणनखंड नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। अगर जो यहाँ पे डाउट रह गया और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे तो आ जाएगा। चलिए बच्चों, हमने तीसरा और चौथा क्वेश्चन उतार लिया है। अब देखते हैं इसका गुणनखंड ये होता है कि नहीं होता है। 0 के बराबर आ जाएगा, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? x+1 बराबर 0, x बराबर -1। ठीक है, जब उधर माइनस करेंगे, अब यही -1 x में इसमें रख देंगे, इस बहुपद में जहाँ जहाँ पे है। यहाँ पे 1 होगा। ठीक है बच्चों, हमने ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने -1 रखना था। ठीक है, हमने इतना लिख दिया। अब बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस की घात 4 है, माइनस की घात 4 कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। जब आप इसे 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा। ये 3 है, ये -1 है। -1 को जब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो क्या आ जाएगा? -1 ही आ जाएगा। ये 3 है, और ये माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस है बच्चों, यहाँ पे प्लस माइनस का जब गुणा होगा, -1 है प्लस माइनस का, तो माइनस ही आ जाएगा, तो -1 +1। अब जो कट रहा है काट देंगे बच्चों, प्लस माइनस ये कट रहा है काट दिए। ठीक है, और देख लेते हैं 1 प्लस जो बचा है उसे लिख देते हैं 1 प्लस। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, -1 है ना, -1 यहाँ पे है। जब ये -1 3 का गुणा होगा तो -3 हो जाएगा, +3। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचा। तो हम ये भी कह देंगे x+1 इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इस वाले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, क्या पता इसमें आ जाए गुणनखंड। चलिए बच्चों, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x+1 बराबर 0 सबसे पहले रखते हैं, x बराबर -1 हो जाएगा, -1 इसी में रख देंगे, तो -1, फिर यहाँ पे -1 की पावर 2, -1। ठीक है बच्चों, अब ये -1 की पावर 3 है तो ये -1 ही रह जाएगा। -1 की पावर 2 है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी -1 है, -1 का गुणा जब इसमें होगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 + √2 और +√2। जो कट रहा है काट देंगे, ये नहीं कटेगा हमारा, ये नहीं कटेगा। क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस माइनस 2 हो जाएगा, ये इससे कट गया, कितना आ गया बच्चों? 2√2। इसका मतलब है x+1 हमारा इसका गुणनखंड नहीं है, इस बहुपद का। ठीक है बच्चों।